मुझे कुछ वही खत्म कर देना बेस्ट है, लेकिन जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा अस्ती विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हाथ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अरविंद द क्राइम डायरी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 60 से ज्यादा कहानियां आपको सुना चुका हूं, लेकिन कल शाम से आज तक और कल रात भी देर तक, फिर आज सुबह मैंने खुद एक कहानी सुनी, एक शख्स की जुबानी। 1 घंटा 21 मिनट और 46 सेकंड की वो कहानी है। वो 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड तक अपनी कहानी सुनाता और फिर 23 पन्नों में अपनी कहानी लिखता भी है। फर्क ये है उसकी और मेरी कहानी में कि मैं कहानी आपको डेली सुनाता हूँ, ये उसकी पहली और आखिरी कहानी थी। उसने अपनी कहानी सुनाई, अपनी कहानी लिखी और फिर आखिर में हर एक को अलविदा कहता है, सुनने वाले को शुक्रिया कहता है और यह भी कहता है कि आप सब जो सुन देख रहे हैं, आपका कल्याण, और फिर थैंक यू बोलता है। इसके बाद वह मौत को गले लगा देता है। अतुल सुभाष 34 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसकी बेंगलुरु में एक कमरे के अंदर पंखे उसके बाद से पूरे देश में चर्चा है। चर्चा अतुल के नाम की नहीं हो रही है, बल्कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि एक पति की मौत और उस मौत के बाद उठता शोर, जो 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड का वीडियो और जो 23 पन्नों की पूरी कहानी है। उस कहानी में सब कुछ लिखने के बाद वह खुद कहता भी है कि यह मेरी कहानी है। आखिर में अपने 12 ख्वाहिशों को बताता है, 12 इच्छाएं, कि यह मेरी आखिरी लास्ट विश है, जो पूरी हो जाए तो अच्छा है। और इन 12 इच्छाओं में, 12 ख्वाहिशों में एक ख्वाहिश ऐसी है जो हमारे देश के कानून के मुंह पर एक जोरदार तमाचा या थप्पड़ भी कह सकते हैं। वह कहता है कि अगर अदालत जब तक मुझे इंसाफ ना दे तो मेरी अस्थियों को बहाई ना जाए, और अगर अदालत इंसाफ देने में मुझे नाकाम हो जाए तो फिर उसी अदालत के बाहर किसी गटर में मेरी अस्थियों को बहा दी जाए। इस देश में ना मालूम कितने ही लोगों ने मौत को गले लगाया, अपनी जान दी, लेकिन मरने से पहले किसी शख्स ने ना शायद ऐसी अपनी कोई कहानी लिखी, ना ऐसा वीडियो बनाया और ना ही ऐसी बातें कहीं। क्यों किया ऐसा अतुल सुभाष ने? मैं बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि जान देना किसी मसले का हल नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है, बहुत कीमती है। मसले का हल हो सकता है, यही हम समझाते आए, यही हमें भी समझाया गया। फिर अतुल ने ऐसा क्यों किया? तो पहले पूरी कहानी, इसके बाद इस सिस्टम की कहानी, अदालत की कहानी, कानून की कहानी, तारीखों के नाम पर लंबे लंबे जो वक्त लेते हैं और उसके चाबुक से कैसे इंसाफ को लहलुहान किया जाता, उसकी कहानी। कहानी पति पत्नी के रिश्तों की कहानी, विवादों की कहानी, दहेज की कहानी, तलाक की और कहानी। पति पत्नी के जब मामले मुकद्दमे अदालतों में पहुंचते हैं, घर की दहलीज लांघ कर, तो फिर इंसाफ के नाम पर क्या खेल होता है। यह पूरी कहानी मैं नहीं, खुद 1 घंटा 21 मिनट 4 सेकंड में अतुल सुभाष बता कर गया। मैं तो सिर्फ आप तक अब पहुंचा रहा हूं। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला अतुल पढ़ने लिखने में ठीक था। उसने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की। धीरे धीरे वक्त बीता, नई नई टेक्नोलॉजी आई तो उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई में महारत हासिल की और फिर बेंगलुरु पहुंच गया। वहां उसे एक नौकरी मिल गई। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। तभी 2019 में अप्रैल के महीने में उसकी शादी हो जाती है, और यह शादी एक मैट्रिमोनियल साइट पर दोनों लड़का लड़की मिलते हैं। अतुल के घर वालों को लड़की पसंद आती है, लड़की के घर वालों को अतुल पसंद आता है, और 26 अप्रैल 2019 को अतुल और उसकी पत्नी निकिता, इन दोनों की शादी हो जाती है। निकिता ने भी कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की, लेकिन कुछ और आगे नहीं कर पाई। वह एक कॉल सेंटर में कुछ दिनों के लिए काम भी किया। शादी बड़ी धूमधाम से हुई, दोनों परिवार खुश। उसके बाद दूल्हा दुल्हन दोनों पहुंच जाते हैं बेंगलुरु, जहां पर आशियाना था अतुल का। वहां एक नई जिंदगी शुरू होती है। पहला साल बहुत खूबसूरत गुजरता है। दोनों को एक बेटा होता है, लेकिन बेटा होने से पहले ही कुछ चीजें परिवार में आनी शुरू हो गई थीं।
पति पत्नी के बीच में अब नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। हालांकि हर पति पत्नी के बीच में थोड़े बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन यह रिश्ता इतना खूबसूरत है कि फिर वह फौरन सुलह भी हो जाती है। हम सब आप लोग इससे दो चार हैं कि एक मनमुटाव भाई बहन माँ बाप से सबसे होता है कई बार, लेकिन फिर वैसे ही अच्छे रिश्ते शुरू हो जाते। लेकिन यहां इस घर में ऐसा नहीं था। जो पूरी कहानी है, उस कहानी के हिसाब से अतुल के अचानक जब वह बेटे का बाप बना, उसके बाद इस परिवार में पहली बार पति पत्नी के बीच में जो दरार शुरू हुई, उसके हिसाब से वह निकिता की मां उनके दखल से जब वह अपनी बेटी के पास बेंगलुरु आती है और बेंगलुरु आने के बाद अब वह अपनी बेटी से बात करनी शुरू करती है, उसे सलाह मशवरा देना शुरू करती है और फिर वहीं से पति पत्नी के बीच खटास शुरू होती है। फिर माँ और बेटी मिलकर अपने भाई के लिए पैसे की डिमांड करती हैं, अलग अलग 2 किस्तों में, बल्कि 3 किस्तों में। अतुल अपने साले को पहले 3 लाख, फिर 14 लाख, फिर 3 लाख करके पैसे भी देता है। उसके बाद फिर 50 लाख की डिमांड होती है। वह कहता है मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो वह लोग भड़क जाते हैं और यह अपने दिए हुए पैसे अतुल वापस मांगता है। रिश्ते और बिगड़ते हैं। इसी के बाद कोरोना आ जाता है। अब कोरोना काल में अचानक जब ये पैसों को लेकर रिश्ते खराब हुए, तो निकिता अपनी माँ और अपने बच्चों को लेकर बेंगलुरु से जौनपुर वापस पहुंच जाती है और अब वह पति से अलग हो जाती है। पति को धमकाती है कि तुमने मेरे साथ यह किया, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगी। इसके बाद जौनपुर की अदालत में पहला मुकदमा शुरू होता है। 2 साल पहले निकिता और उसके घर वाले अतुल के खिलाफ दहेज, उसके ऊपर वायलेंस, अननेचुरल सेक्स, यहां तक कि निकिता के अपने फादर के मर्डर का मुकदमा भी दर्ज करवा देते हैं। मर्डर 30 नॉन बेलेबल ऑफेंस 498D का केस। अब एक साथ धीरे धीरे न केस अतुल और उसके बुजुर्ग माँ बाप और भाई पर। अब अतुल बेंगलुरु में नौकरी कर रहा है, केस जौनपुर उत्तर प्रदेश में। जब भी समाना आता एक तारीख पर जाने के लिए, बेंगलुरु से करीब 2 दिन तो खर्च होता। 2 दिन आना जाना, पैसा रुकना ठहरना। 2 सालों में 120 तारीखें पड़ी अदालत में। इन 120 तारीखों में से 40 बार बेंगलुरु से अतुल जौनपुर पहुंचा, बाकी कई बार 40 बार तो पहुंचा जहां सुनवाई हो, और इस 40 बार के अलावा उन 120 मामलों में जब तारीखें पड़ी थीं या जब अदालत पहुंची तो पता चला कभी वकीलों का हड़ताल है, कभी किसी वकील की मौत हो गई तो शोक सभा है, कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, कभी जज साहब का तबादला हो गया। अब न जज साहब आएंगे, नई जज साहब आएंगे, बैरंग लौटना था। लेकिन आना जाना वक्त साल की 2 छुट्टियां मिलती थीं अतुल को, और 23 छुट्टियों के साथ 2 साल में 120 तारीख। कोई भी दफ्तर आपको यूं तो जाने देगा नहीं। 1 साल की 23 तारीखें और 1 साल में कम से कम अगर 120 के हिसाब से 60 बार आपको जौनपुर पहुंचना है, ये छुट्टियां कहां मिलेगी? वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है छुट्टियां कैसे मिलती हैं। हर तरह से परेशान। अब ऊपर से एक सबसे खतरनाक मुकदमा 302 का, जो निकिता और उसके माँ ने लगाया। बाप की ही मौत का मुकदमा। तो यह 1 साल की कहानी थी। आगे की कहानी में अतुल की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। एक तरफ अदालत की तारीखों और कानूनी दांवपेंचों का सामना करते हुए वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। दूसरी तरफ उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। निकिता और उसके परिवार के खिलाफ लगाए गए आरोपों से वह और उसका परिवार लगातार दबाव में रहते हैं। अतुल ने इन मुश्किलों से निपटने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन समय के साथ ही यह सब और अधिक जटिल होता गया। वह खुद को अकेला महसूस करने लगा और उसकी मानसिक स्थिति खराब होती गई। उस पर लगे दहेज, शारीरिक हिंसा और मर्डर के आरोपों ने उसकी नौकरी और पारिवारिक जीवन को भी पूरी तरह से प्रभावित किया। जौनपुर की अदालत से लेकर बेंगलुरु की ऑफिस तक उसे हर कदम पर असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इस सब के बीच अतुल ने खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए अदालतों के चक्कर काटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं देखा। लगातार 2 सालों तक चलने वाले मुकदमे, जो कभी ठंडे पड़ जाते थे और कभी तारीखों के कारण विलंबित हो जाते थे, अतुल के लिए अव्यवस्था और असुरक्षा का कारण बन गए। इन सब घटनाओं के बाद अतुल ने अपनी कहानी को वीडियो के माध्यम से साझा करने का निर्णय लिया। इस वीडियो में उसने अपने दिल की बात की
और पूरी सच्चाई सबके सामने रखी। वह यह बताता है कि कैसे अदालत की तारीखों, वकीलों के हड़ताल और जज के ट्रांसफर के कारण वह कभी इंसाफ के करीब नहीं पहुंच पाया। उसने वीडियो में यह भी कहा कि उसके जीवन में जो शांति होनी चाहिए थी वह सब तार तार हो गई। इस वीडियो के बाद वह लिखित रूप से अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों को साझा करता है। इनमें से एक ख्वाहिश जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी वह थी अदालत से इंसाफ की उम्मीद, और यदि इंसाफ न मिले तो उसकी अस्थियों को किसी गटर में बहा दिया जाए। अतुल का यह कृत्य समाज में कानून और अदालतों के प्रति एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अतुल की इस दुखद स्थिति ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारे कानून का उद्देश्य केवल न्याय देना है या फिर उसकी प्रक्रिया को इतना जटिल और समय साध्य बना दिया गया है कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में शांति और न्याय पाने के लिए कई सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। इस घटना ने समाज के उन हिस्सों को भी उजागर किया जहां पारिवारिक विवादों में अदालतों की धीमी प्रक्रिया और अन्य समस्याओं की वजह से कई परिवार टूट जाते हैं। अतुल की यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें अपने समाज और कानून की प्रणाली को समझने की जरूरत है ताकि ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र और सही न्याय मिल सके। अतुल के जीवन के इस कठिन संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता और त्वरित निष्कर्ष की आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति को न्याय पाने के लिए अपनी जिंदगी खोनी पड़ती है तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अतुल के द्वारा छोड़ी गई कहानी सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो न्याय की राह में लड़ाई लड़ते हैं, और कभी-कभी यह लड़ाई इतनी लंबी हो जाती है कि उनके पास आगे बढ़ने की कोई राह नहीं बचती। यह घटना हमें यह समझने का एक मौका देती है कि हमारी अदालतों और समाज की जिम्मेदारी सिर्फ सजा दिलवाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्याय की प्रक्रिया को सरल, त्वरित और प्रभावी बनाने की दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। अंत में अतुल की कहानी यह बताती है कि कभी-कभी न्याय की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता इतनी गहरी होती है कि इसे लागू करना एक बड़े सामाजिक बदलाव की दिशा में एक कदम हो सकता है।